हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो ये आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको सिलेबस में अभी तक कोई भी डाउट था तो अभी मैं आपके सिलेबस की PDF को पूरा स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को एक बार देख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न की, ताकि पेपर पैटर्न में भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा आपका 80 मार्क्स का, एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस होंगे 40 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में पहले MCQs होंगे 15 मार्क्स के। देन क्वेश्चन 2 में 7 सब क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 मार्क्स के। क्वेश्चन 3 में 5 सब क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 मार्क्स के। इन सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। एंड क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो सेक्शन बी टोटल हो गया 40 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स की यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज। ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज करके बनाई है, और ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी यूनिट की वेटेज पर्टिकुलरली लेट से 30 मार्क्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली एग्जाम में एग्जैक्टली 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 मार्क्स से अराउंड क्वेश्चन आएंगे। जैसे हो सकता है उस यूनिट से एग्जाम में 28 मार्क्स या 29 मार्क्स या 33 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन उसकी वेटेज अराउंड 30 मार्क्स होगी। तो ये वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यूनिट 2 की वेटेज सबसे ज़्यादा है 25 मार्क्स, एंड यूनिट 2 आपकी है लाइट। तो लाइट यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। एंड सबसे कम वेटेज है लास्ट यूनिट की, यूनिट 6, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स या रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर की वेटेज सबसे कम है, अराउंड 9 मार्क्स। अब आपने पढ़ के सारे यूनिट्स जाने हैं, लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप लाइट चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बिकॉज उनकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आई होप इस वेटेज से आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो फिजिक्स का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। तो MCQs में मैक्सिमम दे सकते हो 10 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन 2 में मैक्सिमम 16 मिनट्स और क्वेश्चन 3 में 12 मिनट। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन 18 मिनट्स दे सकते हो, जिससे टोटल सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा 72 मिनट्स में। और लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे 10 मिनट। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ताकि लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए 10 मिनट एटलीस्ट बचें। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs में खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ऑप्शन नंबर के आगे कोई स्टेटमेंट या कोई फिगर गिवन हो उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज यही होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया, लेकिन अगर उसके आगे की स्टेटमेंट सही है, तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना, उसके आगे जो भी गिवन हो वो भी लिखना MCQs में। एंड सेकेंडली ये इंश्योर करना कि आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल हो, ईजिली समझ में आ रही हो। और इन कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना न्यूमेरिकल्स करते समय। न्यूमेरिकल्स में सही यूनिट यूज़ करना, इंश्योर करना कि आप सही फॉर्मूला यूज़ करो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। एंड ऑफ कोर्स आपके न्यूमेरिकल्स में कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। और एक और टिप मैं दे सकता हूँ कि आंसर्स में आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आप रीजन बेस्ड और डायग्राम क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर आपसे रीजन बेस्ड, केस स्टडी या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो इन टिप्स को ध्यान में रखना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलरली बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।